नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन्होंने समाज सुधारक के बारे में कई कार्य किए हैं, इसलिए राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था राधानगर में हुआ था। और राधानगर कहाँ में? बंगाल में, और हुगली जिले में हुआ था। हुगली जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1772 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है। इनकी मुख्य उपाधियां कौन कौन सी है? मुख्य उपाधियां है, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया है। और एक दो और उपाधि है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा गया है। भविष्य के मध्य सेतु भी कहा गया है। और इन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है। और इन्हें मॉर्निंग स्टार कहा गया है। क्या कहा गया है? मॉर्निंग स्टार यानी प्रभात तारा भी कहा गया है। प्रभात तारा भी कहा गया है। और इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। और ये इनके कई लिखी गई पुस्तक भी है। कौन कौन सी पुस्तक है? देखो, एक तो पुस्तक का नाम है तुहफात उल मुआहिदीन। और इसे क्या कहा गया है? एकेश्वरवादिता का प्रचार किया गया है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। एक और है, पुस्तक का नाम है मंजारतुल अदयान। ये फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और इसमें सभी धर्मों का प्रचार प्रसार किया गया है। और आगे देखो, और इन्होंने 1814 और 1815 में एक सभा की स्थापना की थी। उस सभा का नाम है आत्मीय सभा। कौन सी सभा? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा में क्या कहा गया कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि का क्या किया गया? विरोध किया गया है। सती प्रथा में क्या किया गया? जातिवाद, बाल विवाह, बहु विवाह आदि का क्या किया गया? विरोध किया गया है। आदि का विरोध किया गया है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया है। कौन सी कंपनी में काम किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया। किसकी अधीनता में किया था? जॉन डिग्बी की अधीनता में ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। और इन्होंने सती प्रथा पर कब कड़ी रोक लगाई? सती प्रथा के बारे में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सती प्रथा पर जब इन्होंने अपने भाई की पत्नी, जगमोहन की पत्नी को सती होते हुए देखा, तब इन्होंने सती प्रथा पर कड़ा विरोध किया। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर थे उस टाइम। विलियम बेंटिक मिलकर सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर कब रोक लगाई? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर कड़ी रोक लगा दी।
और इसी के आगे इनके कई पत्र भी निकाले गए, राजा राम मोहन राय द्वारा पत्र भी निकाले गए थे। पत्र कौन कौन से थे? एक था संवाद कौमुदी। कौन सा था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा में, इसमें कौन सी भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा। और एक अखबार था शायद मीरातुल अखबार। कौन सा था? मीरातुल अखबार। ये कौन सी भाषा में था? फारसी भाषा में था। एक था हिंदू उत्तराधिकारी पेपलेट छापे गए थे। हिंदू उत्तराधिकार नामक पेपलेट भी छापे गए थे। किसके द्वारा? राजा राम मोहन के द्वारा। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया था? 1830 में ये 1830 में इंग्लैंड गए थे। किस लिए? इंग्लैंड इसलिए गए थे कि उस समय भारत के बादशाह थे अकबर सेकंड। अकबर सेकंड की पेंशन बढ़ाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे इंग्लैंड। कब गए थे? विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे 1830 में। और उसी टाइम अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में कब हो जाती है? 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर इंग्लैंड में। हाँ, एक और रह गया, 1828 में रह गया। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म स्थापना की थी। और बाद में 1830 में वहाँ पे इंग्लैंड चले गए थे। और उसके बाद में इनके चले जाने के बाद जो ब्रह्म समाज है वो किसने चलाया था? ब्रह्म समाज है वो दो लोगों ने चलाया था। किस किसने? एक तो द्वारिकानाथ ठाकुर हो गए, द्वारिकानाथ ठाकुर। एक नाम था राम प्रसाद, इसी प्रकार का एक नाम था। इन दोनों ने क्या चलाया था? ब्रह्म समाज को चलाया था। और इनके बाद कौन कौन आए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर आया था। और इनके साथ एक और व्यक्ति जाने जाते हैं, वो थे केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। और केशव चंद्र सेन ज्यादा उदारवादी थे। राजा राम मोहन राय से भी ज्यादा उदारवादी थे। राजा राम मोहन राय से ज्यादा उदारवादी आने के कारण इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? सभी धर्मों का पाठ करवाया। और वो बात देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आई और इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया, अनबन बढ़ गई और ये दोनों अलग अलग हो गए। और ब्रह्म समाज का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का क्या हो गया? विभाजन हो गया। एक तो हो गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज हो गया। एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज है, ये है आदि ब्रह्म समाज में क्या हुआ? द्वारकानाथ ये सौंप दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर को। और ये किसको सौंप दिया गया? केशव चंद्र सेन को। अब ये केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज सौंप दिया गया। हाँ, एक बात भूल गया था बीच में। 1817 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बंगाल में की थी। बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। और एक और है 1825 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी
कौन कौन सी? वेदांत सोसाइटी, वेदांत स्कूल, और इनकी स्थापना 1825 में की थी, और ये भी बंगाल में की है, और थोड़ा बहुत बाकी रह गया वो कल करा देंगे। थैंक यू। लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना है।